दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं सब आप लोग। दोस्तों मेरा नाम विजय जिलोवा है और मैं पिछले 25 साल से टीचिंग प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। दोस्तों मैंने मेरी ये जो पास्ट लाइफ है उसमें मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिकल काम करने के बाद मैंने ये महसूस किया और बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ये महसूस किया कि हम दोस्तों अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा। सर मैं हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, मैं हेल्थ को मेंटेन करना चाहता हूँ फिर भी मैं आगे सर काम नहीं कर पा रहा हूँ। सर मैं मेरे रिश्तों को सुधारना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास रिश्ते इतने ट्रॉमिक कंडीशन में चले गए हैं और वो चाहते हैं कि वो उन रिश्तों को ठीक करें लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सर वो दिन रात लगे हुए हैं, चाहते सब हैं लेकिन करते नहीं है। खूब लोग मेहनत करते हैं फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। किसी को हेल्थ में नहीं मिलता, किसी को वेल्थ में नहीं मिलता। बहुत सारे लोग अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंस, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, वो रूट और वो रीजन आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये वो कौन कौन से ऐसे रीजन है, ऐसे कौन कौन सी हमारे माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि जिससे हम चाहते हैं, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो डिजायर है, हमारे जो ड्रीम्स हैं, वो हम चाहते हैं लेकिन वो हम एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे वो क्या रीजन है, ऐसी वो क्या कॉज ऑफ रूट है जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी जिंदगी को उस ऊंचाइयों पे, खुशी पे, सफलता पे, किसी भी चीज पे हम आगे नहीं लेके जा रहे। तो आज हम उसी सारी चीजों को स्टडी करने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हम चलते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं या हमारे माइंड में वो कौन से सॉफ्टवेयर ऐसे डाउनलोड हो गए जिनकी वजह से हम चाहते हुए भी, चाहते हम हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, चाहते खूब हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो हमें आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, हमारे रास्ते में कौन ऐसी बाधा है, रुकावट है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो बहुत सारे दोस्तों लोग तो अपने भाग्य के भरोसे ही बढ़ जाते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ था, मेरा नसीब ही ऐसा था। क्योंकि उन लोगों को अभी तक ये जो एजुकेशन है ये घर घर नहीं पहुंची है और इस एजुकेशन की वजह से वो लोग अपनी किस्मत को, अपने मुकद्दर को ही दोषी ठहरा देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम आज साइंटिफिक तरीके से वो रूज, वो रूट्स और वो कॉज आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि हमें वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें अंत तक रहना चाहिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है और आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे कि मैं हेल्थ में, यदि आपने हेल्थ में चाहते हो कि आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन हो तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे ही यदि आप वेल्थ में चाहते हो कि मुझे मेरी जिंदगी में वेल्थ को ग्रो करना है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसे ही हम रिलेशन में, हमारे रिश्ते इतने टॉरोमिक हैं, इतने ज्यादा नरकीय जीवन हम जी रहे हैं, उनको भी हम बेहतर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे, चाहते हुए भी क्यों नहीं कर रहे। हमें परमात्मा ने सब कुछ दिया है फिर भी हम मन से खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, वाई। आज इसी वाई को हम सोल्व करने वाले हैं। आप सबको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को, जानने को, समझने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम वो कारण कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ पाता और वो चिंता हमेशा रहती है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो हम उसको आज स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं कि जैसे ये मान लो ये कार है, एक ये कार है ना,
ये कार है। ये कार है। इस कार में जैसे ये फोर व्हील है, फोर व्हील है। इसको अपन एक एक उदाहरण से समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे एक कार में फोर व्हील्स होते हैं, उसी तरीके से दोस्तों हमारी लाइफ के भी, हमारी जो लाइफ की जर्नी है, हमारी लाइफ की जो जर्नी है, जीवन यात्रा है, उसमें भी चार महत्वपूर्ण पिलर हैं। हमारे भी जिंदगी के चार, टायर कह दो, व्हील कह दो, या आधार कह दो, पिलर्स कह दो, वो फोर पिलर्स हैं। तो आज सबको ये जानना चाहिए कि वो चार महत्वपूर्ण पिलर्स कौन से हैं हमारी लाइफ के, जिन पे हमारी लाइफ टिकी हुई है, जो हमारी जिंदगी के आधार हैं। जैसे एक मकान है, एक मकान के चार पिलर्स होते हैं, उसमें चार कोने होते हैं, चार दीवारें होती हैं, उन्हीं दीवारों के ऊपर वो मकान टिका रहता है। उसी तरीके से हमारी पूरी जो लाइफ की जर्नी है, उसके भी फोर पिलर्स हैं। तो वो फोर पिलर्स, हमारी लाइफ के फोर पिलर्स हम देखने वाले हैं कौन कौन से हैं। ये फोर पिलर्स हमारी लाइफ के कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा फोर पिलर है जिन पे हमारी लाइफ चलती, हेल्थ। दोस्तों हेल्थ, हेल्थ हमारी लाइफ का पहला पिलर है। आज हम समझने वाले हैं कि इन चारों पिलर्स को कैसे हमें अलाइन करना है, कैसे बैलेंस करना है, और कैसे हम इन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, हेल्थ के मैटर को लेके हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। ये सारे रीजन और ये सारे कोज आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का, और जो नॉलेज मैंने सीखा है उसको डिलीवर और शेयर करने का। तो दूसरा जो हमारा पिलर है दोस्तों, उसका नाम है वेल्थ। वेल्थ, ये हमारा स्वास्थ्य, ये हमारी संपत्ति, इसको फोर एस के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है हमारे रिलेशन। तीसरा पिलर हमारा है रिलेशन, रिश्ते, रिश्ते। और चौथा पिलर है हमारा इंटरनल, इंटरनल पीस, जिसको हम कहते हैं शांति, मन की शांति। किसकी शांति? मन की शांति। ये दोस्तों फोर पिलर्स हमारे जिंदगी के। इन्हीं चार पिलर्स पे, ये चार आधार पे हमारी पूरी लाइफ चलती है। सपोज इनमें से एक भी पिलर डिस्टर्ब हो गया, एक भी पिलर डिस्टर्ब हो गया या डिसबैलेंस हो गया, जैसे गाड़ी के चार पहिए होते हैं, उनमें अलाइनमेंट आउट होने पे गाड़ी सही नहीं चल सकती। उसी तरीके से यदि इन चार पिलर्स में से एक भी पिलर डिसअलाइनमेंट है या डिसबैलेंस है, डिसबैलेंस है, तो हमारी लाइफ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं कर। कोई भी एक पिलर, ये चारों पिलर एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम हेल्थ में फिट एंड फाइन नहीं है, हेल्थ का हमें कोई इश्यू है, तो ना तो हम वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, ना रिश्तों को मेंटेन कर सकते हैं, और ना ही मन की शांति हमें मिल सकती है। इसी तरीके से दोस्तों यदि अपने पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो ना तो हम स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, ना फिट रहने के लिए कुछ अच्छा फूड और ये चीज खरीद सकते हैं, ना रिश्तों को मेंटेन कर सकते हैं, और ना ही मन की शांति हमारे पास रहेगी। यदि दोस्तों आपके पास स्वास्थ्य भी है, वेल्थ भी है, और रिश्ते यदि आपके ट्रॉमिक हैं, मतलब रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम है, तो आपका स्वास्थ्य भी जाएगा, आपकी संपत्ति भी जाएगी, और मन की शांति तो जाना जाना निश्चित है। इसी तरीके से यदि हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं, ऐसे लोगों से हमारा मुलाकात हुई है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है, वो बोलते हैं कि सर मेरे पास है ना, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, रिलेशन भी है, और मन, लेकिन मन की शांति नहीं। कहीं ना कहीं वो मन का कोना उनका खाली है, अंदर से तूफान चलते रहते हैं, मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है। इस इसका रीजन क्या है? सब कुछ, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, रिलेशन भी है, तो ये डिस्टर्ब होने से ये तीनों भी डिस्टर्ब होते हैं। हमारी, जब हमारा मन बेचैन होता है तो हमारी हेल्थ को खाता है, हमारी वेल्थ को खाता है, और रिश्तों को खत्म कर देता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये चारों जो पिलर हैं, इनमें हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करनी है। ये हमारी जीवन यात्रा के चार आधार हैं, फोर पिलर्स हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हमें यदि हेल्थ को मेंटेन करना है,
वेल्थ को आगे ग्रो करना है, रिलेशन सुधारना है, और इंटरनल मन की शांति चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को हेल्थ का इश्यू रहता है, वो हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से चीजें हम करना तो चाहते हैं, दिन रात चिंता करते हैं कि सर मुझे ये करना है। अब ये चाहते हैं यहाँ से हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, पीस ऑफ माइंड। बहुत सारे लोगों को इसमें वांट्स है, वांट्स, वो चाहते हैं, दिन रात सोचते हैं, उनकी ड्रीम है, ड्रीम है और डिजायर है। क्या डिजायर है? कि सर मैं हेल्थ को फिट एंड फाइन रहना चाहता हूँ। क्या रहना चाहता हूँ? फिट एंड फाइन चाहते हैं, ड्रीम भी देखते हैं और उनकी डिजायर भी है। लेकिन दोस्तों वो दिन रात चाहते हुए भी, ड्रीम देखते हुए भी, डिजायर भी उनके पास है, फिर भी वो हेल्थ को मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहां से आज आपका बल्ब ऑन होने वाला है। कौन रोकता है? कौन उनके पैरों में बेड़ियां डाल देता है कि वो चाहते हुए भी, फिजिकल इश्यूज है, वेट गेन हो रहा है और वो वेट लॉस करना चाहते हैं, फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, फिर भी कर नहीं पाते? तो आज हम उन्हीं रहस्यों, उन्हीं राजों से पर्दा उखाड़ने वाले हैं कि वो कौन सी पावर है, वो हमारे माइंड की क्या प्रोग्रामिंग है जो हमें ये करने नहीं देती है। वो कौन कौन से रूट्स हैं, वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन सी न्यूरोलॉजिकल हमारी एनर्जी है। आज मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूं, इस वीडियो के अंत तक आपको रहना है। दूसरी चीज वैसे ही वेल्थ है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सर मेरी 10,000 रुपए इनकम है महीने की, और मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाना चाहता हूँ। ये चाहते हैं, सपना भी देखते हैं, इनके पास डिजायर है, इच्छा है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? वो रीजन क्या है? वो रीजंस क्या है? तो आज हम वो देखेंगे, रीजंस को फाइंड आउट करने वाले। यदि आपका रिलेशन बहुत ट्रोमिक है, ट्रोमिक है मतलब रिलेशन बहुत खराब है, और आप उनको सुधारना चाहते हैं, आप दिन रात चिंता करते रहते हैं कि सर मेरे रिलेशन को मुझे सुधारना है, मेंटेन करना है, लोगों से रिश्ता अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे, चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे, दिन रात घुन की तरह चिंता खा रही। आप चाहते हो अंदर से कि मेरे रिश्ते में हार्मनी हो, आनंद हो, प्रेम हो, प्यार हो, मान हो, सम्मान हो, लेकिन मिलता नहीं है। आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है आपको? इसी तरीके से सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं है। चाहते हो कि बाहर की जितनी भी घटनाएं हैं वो मेरे मन पे प्रभाव, इम्पैक्ट ना डालें, लेकिन आप बाहर की दुनिया से, बाहर की घटनाओं से विचलित हो जाते हो, मन की शांति भंग हो जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है। तो वो चाहते हो कि मन की शांति रहे, पीस आपको मिले, सुकून आपको मिले, लेकिन चाहते हो, लेकिन मिलता नहीं है। रीजन क्या है? कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचा कि सर रीजन क्या है? इसी तरीके से दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कैरियर के बारे में चाहते बहुत हैं कि सर मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, मुझे आरएस जाना है, किसी को क्लैट करना है, किसी को बैंक में जाना है, मतलब कैरियर में उनको ग्रो करना है, लेकिन कर नहीं पाते। रीजन, फाइंड आउट रीजन, क्या कारण है? पूरी जिंदगी लगा देते हैं प्रयास करते करते, मेहनत करते करते, रिजल्ट आता है जीरो। इसका रीजन वो ना जानते हैं, ना उनको किसी ने बताया है, ना किसी ने उनको समझाया है, और ना उन्होंने खुद ने बैठ के आत्म मंथन, आत्म चिंतन किया है। दोस्तों मैं आपकी मदद करने वाला हूं। मैंने भी सीखा है, मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज थे, उन सबको चैलेंज ने मुझे चेंज किया, इसलिए मैंने सीखा, और अब मैं सीख के आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये वीडियो हो सकता है किसी न किसी बच्चे की या किसी इंसान की, पेरेंट्स की
किसी न किसी कर्मचारी अधिकारी की लाइफ को चेंज कर सकती है। तो मेरा मोटो यही है आपको ये सब चीजें बताने का, कि हम उन रीजंस को पकड़ ले। हम चाहते हुए भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। हम सब कुछ चाहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता। तो रिजल्ट नहीं आने का कारण क्या है। तो आज हम दोस्तों वो सारे रीजंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। रीजंस, रीजंस क्या है, क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हमें हमारा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और पीस ऑफ माइंड का कोई भी गोल हो। जैसे आप सब लोग एक बार आंख बंद करके सोचो और कल्पना करो कि आप आज की आपकी जो करंट स्टेट है, आपकी जो करंट स्टेट है, करंट स्टेट का मतलब है आपकी एट प्रेजेंट पोजीशन, आपकी एट प्रेजेंट पोजीशन। आज आप कहाँ हो, ये आपकी एट प्रेजेंट पोजीशन। आज आप कहाँ हो, और इसको कहते हैं करंट स्टेट। लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हैं, और आपकी ये है डिजायर स्टेट। डिजायर स्टेट, इसका रीजन ये है कि मान लो आपका हेल्थ का गोल है, हेल्थ का गोल है, आपने गोल ले रखा है आपका, कि सर मेरी हेल्थ में मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 80 केजी वेट है मेरा, और आप चाहते हो कि आपका वेट 60 केजी हो जाए। चाहते हो, आपकी वॉन्ट्स है, आप चाहते हो, आप ड्रीम देखते हो, और आपकी डिजायर भी है। आपकी डिजायर क्या है कि 80 केजी से वेट मुझे 60 केजी करना है। ऐसे ही हम किसी भी रिलेशन में भी देखेंगे, वेल्थ में भी देखेंगे, कैरियर के सेगमेंट से भी देखेंगे, और मन की शांति, पीस ऑफ माइंड से भी देखेंगे कि आपकी करंट स्टेट क्या है। कि आपका 80 केजी वेट है, लेकिन आप चाहते हो, दिन रात सोचते हो, आप सपने देखते हो, और मन की इच्छाएं भी आपकी यही है कि मेरा 80 केजी से 60 केजी वेट हो जाए। तो आप ये बताओ, फिर आपको कौन रोक लेता है। आपको कोई ना कोई रीजन तो होगा ना जो रोकता है, सुबह उठने से, एक्सरसाइज करने से, डिसीजन लेने से आगे कौन नहीं बढ़ने दे रहा। सुबह जब आप बिस्तर में अलार्म बजती है, 4 बजे की अलार्म लगा लेते हो, सब कुछ कर लेते हो कि कल से तो मैं ये एक्सरसाइज कर दूंगा, किसी मोटिवेशन वीडियो को आपने देख लिया, लोगों की बातें सुन के, और आप 1-2 दिन मोटिवेट हो जाते हो, और मन में एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि अब तो मैं जिंदगी को बदल के रहूंगा, अब तो मैं करोड़पति बनूंगा, मैं हेल्थ में ये कर लूंगा, मैं दुनिया पे राज कर लूंगा, मैं रिश्तों को सुधार लूंगा। क्योंकि आप बाहर से ट्रिगर हो गई थोड़ी देर के लिए, तो आप ऐसा ड्रीम देखते हो। लेकिन 1-2 दिन के बाद आपके सारे सपनों की हवा, जैसे गुब्बारे को पिन लगा देते हैं, उसी तरीके से आपकी जो सारे सपने थे, आपकी जो डिजायर थी, आपकी जो गोल थी, वो हमारी सबकी फुस निकल, हवा निकल जाती उसकी। तो कौन करवाता है ये सब चीजें। आज हम यही सीखने वाले हैं कि हमें आगे बढ़ने से कौन रोकता है। हम इस करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में जाना चाहते हैं। ये मेरी सपने, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे। 80 केजी से 60 केजी वेट करना चाहते हैं, तो कर क्यों नहीं पा रहे। रीजन क्या है। 10,000 रुपए इनकम है, उसको 1 लाख रुपए लेके जाना चाह रहे हैं, चाहते हैं, लेकिन मिलती क्यों नहीं है। तो यही तो सीखना है हमें। बीच में अब ये जो आपका पुल है, ये आप खड़े हो इधर, यहां से आप यहां जाना चाहते हैं। ये करंट स्टेट मतलब ये आपकी प्रेजेंट है, और ये आपका फ्यूचर है। यहां से यहां आप जाना चाहते हो, तो यहाँ बीच में क्या बैरियर है, बैरियर, ये क्या दीवार आ गई बीच में ऐसी। आज हम इसी को फाइंड आउट करने वाले हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लगता है आपको पसंद आ रहा है, वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाए, हर पेरेंट्स को सीखना चाहिए। जो स्टूडेंट अपने कैरियर में लेके काम कर रहे हैं, आज तक सफल नहीं हुए, बहुत मेहनत की, बहुत सारी एग्जाम दी, फिर भी रिजल्ट जीरो आ रहा है,
तो क्यों आ रहा है? कोई ना कोई रीजन है, और उसी रीजन को आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये हमारा ब्रेन है। यहां से हम चलते हैं, ये हमारा, ये हमारा माइंड है, इसको समझते हैं इस तरीके से। ये हमारा माइंड है। सारा खेल हमारा कहाँ से शुरू होता है? हम जैसे ही कोई सपना देखते हैं, जैसे ही हम कोई ड्रीम देखते हैं, ड्रीम, डिजायर और वांट्स, चाहना। तो दोस्तों, होता क्या है, पहला रीजन बता रहा हूं। पहला रीजन क्या है? जैसे हम कोई ड्रीम देखते हैं, या मन में कोई डिजायर आती है, या कोई वांट्स आता है, या हम कोई मोटिवेशन वीडियो या सेमिनार में जाके या लोगों के समूह में जाके उनकी बातें सुन के हमारा माइंड अंदर से ट्रिगर होता है कि यार काश मुझे भी ये चीज होती, काश मेरे पास बढ़िया गाड़ी होती, काश मेरे पास बंगला होता, काश मेरे पास मेरा ड्रीम जॉब होता, काश मेरा ड्रीम कैरियर होता, काश मेरी ड्रीम हेल्थ होती, काश मेरा ड्रीम रिलेशन होता, काश होता, काश होता। वो चाहता है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? आप काम भी शुरू कर देते हो, एक दो दिन तीन दिन वीडियो देख देख के आप काम शुरू कर देते हो, लेकिन धीरे 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 आपके ड्रीम की हवा निकलनी शुरू हो जाती है। वो हवा क्यों निकलती है? ये कारण हम सोचेंगे। जैसे ही हम कोई ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं और वांट्स देखते हैं, तो हमारे मन में, हमारा मन में दो लोग बैठे हैं। एक का नाम है क्रिटिक, एक का नाम है क्रिटिक पर्सनैलिटी। हमारे अंदर दो लोग बैठे हैं, और एक का नाम है ड्रीमर। एक का नाम है ड्रीमर, जो सपने देखता है, सपने देखने वाला। सपने देखने वाला बहुत ही सिंपल वे से समझा रहा हूं। और ये है हवा निकालने वाला। हवा निकालने वाला, सपनों की हवा, गुब्बारे की हवा जैसे निकलती है। पिन, पिन का मतलब ये है सुई। ये है सुई, जो गुब्बारे में चुभने से गुब्बारे की हवा निकलती है। हम जैसे ही, भाई 10,000 रुपये आप कमा रहे हो, आप चाहते हो 1 लाख रुपए कमाना। कोई स्टूडेंट कैरियर में काम कर रहा है, वो चाहता है उसको ड्रीम, उसका जॉब मिल जाए। उसको क्या मिल जाए? ड्रीम, जॉब, कैरियर। ऐसे सोचता है, सपने देखता है। जैसे ही उसने सपना देखना शुरू किया, उसी का एक दोस्त, उसी का एक भाई माइंड में, यही इसी पार्ट में ये दोनों लोग रहते हैं। एक में हमारा रहता है ड्रीमर, एक में हमारा रहता है ड्रीमर, एक में रहता है हमारा क्रिटिक। एक साथ रहते हैं। जैसे ही हम कोई सपना देखते हैं, हम कोई भी इच्छा करते हैं, हमारा ये क्रिटिक माइंड ऑन हो जाता है। अब ये क्रिटिक माइंड ऑन होते ही हमें क्या बताता है? ये हमारे मन में छुपा हुआ एक चोर है, हमारे मन में छुपा हुआ चोर है। तो ये सबसे पहले क्या बोलतेगा? जैसे ही अब बात करते हैं क्रिटिक पर्सनैलिटी और ड्रीमर पर्सनैलिटी की। जैसे आपने कोई ड्रीम देखा, आपका ड्रीम ऑन हुआ, तो यहां से शुरू होती है गणित आपका। क्रिटिक आपको क्या बोलेगा, और ड्रीमर आपको क्या बोलता है? ये जैसे आपने ड्रीम के बारे में सोचा, ड्रीमर आपको सपने दिखा रहा है, आपकी इच्छा करवा रहा है कि आप कुछ करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये उसी का एक छोटा भाई यहाँ रहता है क्रिटिक। वो ऑन हो गया, वो सबसे पहले बोलेगा, आपको अंदर से आवाज आएगी मन की दुनिया से, इट इज इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। ये चोर है छुपी हुई। इट्स इम्पॉसिबल, ये आपको बताएगा कि ये नहीं हो सकता। आपका क्रिटिक ऑन हो गया, बात करने वाले हैं क्रिटिक कौन हो गया कि इट्स इम्पॉसिबल। फिर आपने, किसी ने, आप गए, आपको किसी ने समझाया, बार बार कहा कि नहीं भाई, यदि कोई बंदा दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपको समझाने से, सिखाने से, मोटिवेशन मिलने से आपका इम्पॉसिबल वाला साइलेंट हो गया, चुप हो गया। क्या हो गया? साइलेंट हो गया। कि हाँ यार, जब एक बच्चा आरएस बन सकता है, एक बच्चा यूपीएससी क्लियर कर सकता है, एक बच्चा अपना ड्रीम जॉब ले सकता है,
तो मैं क्यों नहीं ले सकता? किसी को, उस बच्चे को किसी ने गाइड किया, उसने सीखा समझा, चलो ठीक है। फिर उसी का दूसरा एक भाई और रहता है क्रिटिक, वो अंदर से आवाज आएगा कि चलो ठीक है, वो यदि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर उसका दूसरा चोर वो ऑन हो गया, वो क्या बोलेगा? इट्स आई एम नॉट एबल। क्या बोलेगा ये? आई एम नॉट एबल। ठीक है भाई, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्या मैं इसके योग्य हूं? वो अपने आप को योग्य ही नहीं मानता। वो अपने आप को योग्य ही नहीं मानता। क्रिटिक बता रहा है, क्रिटिक अंदर से आवाज दे रहा है मन से कि नहीं, तू इस काम के लिए योग्य नहीं है, इस काम को करने वाले लोग अलग हैं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में उसके इन्वायरमेंट और एजुकेशन ने ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया है कि वो अपने आप को योग्य नहीं मानता। वो अपने आप को योग्य नहीं मानता, ये उसका बिलीफ सिस्टम है, ये उसकी धारणाएं हैं, ये उसकी मान्यताएं हैं, जिसको हम लिमिटिंग लिमिटिंग बिलीफ्स और नेगेटिव बिलीफ्स कहते हैं। इसकी वजह से इसकी धारणाएं क्या है कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। तो वो क्रिटिक, ये क्रिटिक क्या बात बोल रहा है कि नहीं, पहला बात क्या करेगा कि तू इसका, ये असंभव बात है। पहली तो वो, आप जैसे ही किसी को कहोगे कि भाई आप भी कर सकते हो, आप भी करोड़पति बन सकते हो, हर घर में पैदा होने वाला इंसान करोड़पति बन सकता है, अच्छे रिश्ते जी सकता है, मन की शांति ले सकता है, अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है, खुश रह सकता है। लेकिन पहली बात तो हमारा मन यही कहेगा कि नहीं नहीं, मैं करोड़पति बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसके एजुकेशन और इन्वायरमेंट सिस्टम ने ऐसे माइंड को प्रोग्राम कर दिया कि वो अपने को इसके योग्य नहीं मानता है। फिर वो योग्यता की बात आएगी तो कहेगा कि आई एम नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूं। तीसरी क्या है कि फिर उसको समझाया किसी ने कि नहीं भाई, योग्य स्किल को सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस से हम परफेक्ट बन सकते हैं, बार बार कोशिश करने से योग्यता है। आपके पास एजुकेशन है, आपको बोलना आता है, आपको दिखाई अच्छे दे रहे हो, तो उसको ये बताया जाता है तो वो अपने आप को योग्य मान लेता है कि ठीक है, मेरे में भी वो सारी चीजें हैं। फिर उसका तीसरा चोर फिर ऑन होता है क्रिटिक का अंदर ही, और वो कहेगा आई एम नोट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूं। इतने सारे चोर बैठे हैं मन में, आई एम नॉट वर्दी, कि ठीक है, मैं एबिलिटी मेरे में है, लेकिन क्या मैं इसके लायक हूं? क्या परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं लोगों को अपनी बात पहुंचा सकूं, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना सकूं, मैं लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट हूं? उसके मन में बहुत सारे डर, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, डर पब्लिक स्पीकिंग का डर, दिखने का डर, जजमेंट का डर, इतने सारे डर उसने बैठा रखे हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी स्टेप आगे बढ़ने से पहले अपना मन में क्या होता है, इंटरनल, इंटरनल क्या चलती है, सेल्फ टॉक। दोस्तों, हमारे मन में हम इंटरनल सेल्फ टॉक चलती है, दिन रात अंदर की मन में हम बातें करते रहते हैं खुद से। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य और अचंभा होगा कि इस दुनिया में कोई इंसान यदि बात करता है तो वो सबसे ज्यादा खुद से बात करता है, और सबसे ज्यादा खुद से इंटरनल सेल्फ नेगेटिव टॉक करता है। इंटरनल नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है। दिन रात माइंड में नकारात्मक बातें चलती हैं कि मैं, ये ऐसे हो गया, आई एम इम्पॉसिबल, आई एम नॉट एबल, आई एम नॉट वर्दी, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रोग्राम करता है। हमारा माइंड है वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा प्रोग्राम करता है। इस वजह से दिन रात हमारे अंदर पहला जो कारण है वो यही है कि हमारे क्रिटिक में इंटरनल सेल्फ टॉक चलती है नेगेटिव। हम अपने आप से सारी वो नकारात्मक बातें करते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पहला चैप्टर हमारा ये है, पहला रीजन हमारा ये है। तो हम इसको और आगे सीखते हैं किस तरीके से
तो पहला रीजन क्या आएगा? रीजन को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, रीजन्स। पहला रीजन है नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये वाला रीजन है। अब दोस्तों इसका हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे सेल्फ नेगेटिव टॉक को रोका जाता है, कैसे पॉजिटिव टॉक में बात की जाती है। तो हमारा पहला रीजन क्या आया? जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं, कोई सपना देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है। और जो हमारा ड्रीमर है और जो हमारा क्रिटिक है, इन दोनों में क्या होती है? फाइटिंग। अंदर की दुनिया में मन में क्या चल रही है? लड़ाई। और इस लड़ाई में ये पावरफुल होता है। ये क्या है? पावरफुल। ये पावरफुल है। तो ये इस ड्रीमर को हरा देता है। तो जब ड्रीमर और क्रिएटिव में क्या चलती है? मन की दुनिया में फाइटिंग चलती है, फाइटिंग चलती है, घमासान अंदर से चल रहा है। ड्रीमर कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ड्रीम करना है, मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं। क्रिटिक कहता है कि नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, यू आर नॉट एबल, यू आर नॉट वर्दी। ये बातें चलती रहती है मन में, ऐसी लड़ाई घमासान चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है अंदर की दुनिया में। और हमारा क्रिटिक धीरे 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 हमारे ड्रीमर को हरा देता है, हमारे सपनों की दुनिया में अपने सपनों को ऐसे सुई चुभाता है। और वो सारी हवा जो हमने ड्रीमर में देखी थी, वो धीरे धीरे हवा निकल जाती है। दोस्तों इस तरीके से ड्रीमर और क्रिटिक की लड़ाई में ड्रीमर जीत जाता है। और हमारा पहला रीजन है हमारे ड्रीम, हम वही सपने देखना, हमारे सपने दम तोड़ देते हैं। एक दो दिन सपनों को पंख लगते हैं और फिर सपनों की हवा निकल जाती है। ये पहला रीजन है। इस तरीके से हम दो चार दिन खूब मोटिवेट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वही डाक के तीन पात और आगे बढ़ने से वही पैटर्न लाइफ का चलता है जो अब तक चलता आ रहा है। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ के किसी भी पिलर में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ना तो कोई हमारा कोच है, ना हमारा कोई मेंटर है, ना हम किसी की बात सुनते हैं। आगे वो रीजन भी फाइंड आउट करेंगे कि आगे वो और कौन सा रीजन है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। यहां तक मुझे लगता है आप सब लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गई होगी। समझ में नहीं आए, वीडियो को एक बार देखना, दो बार देखना, तीन बार देखना, समझ में कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे भी हम पूरे दिन अंगूठा लगा लगा के पूरा टाइम खराब करते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं। इस वीडियो पे आपको क्वालिटी स्पेंडिंग ऑफ टाइम मिलेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपके बच्चों के बहुत काम आने वाली चीजें हैं। दूसरा रीजन हम फाइंड आउट करेंगे कि वो दूसरा रीजन क्या है। अब आ गया दूसरा रीजन। ये हमारा ड्रीम है, ड्रीम। और पहला रीजन था रीजन्स सेल्फ नेगेटिव टॉक। दिन रात नेगेटिव बातें करना खुद के बारे में, खुद की कमियों के बारे में, कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूं, उसने मुझे ये कह दिया, मेरे में योग्यता नहीं है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता, लोग क्या सोचेंगे, उसके पास ये स्किल होनी चाहिए, उसके पास वो स्किल होनी चाहिए। ऐसे हम हमारे सपनों की हवा निकाल लेते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते। आगे दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन करते हुए चलना। दूसरा रीजन है हमारा परफेक्शन सिंड्रोम। परफेक्शन सिंड्रोम दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है, जो हमारे सपनों की हवा निकालता है, वो उसको कहते हैं, माइंड में रहता है परफेक्शन सिंड्रोम। दोस्तों ये क्या है? जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा है और उसको हम कह रहे हैं कि भाई तेरे पास यूपीएससी की तैयारी करनी है, या आरपीएससी की तैयारी करनी है, या तुझे बैंक की तैयारी करनी है। वो कुछ भी करता है, कैरियर के एस्पेक्ट से देखते हैं, या वो टीचर, कुछ भी, जो भी उसका ड्रीम जॉब हो उसको करना चाहता है। अब उसके पास क्या है?
कि वो क्या सोच रहा है, माइंड कैसे काम करता है परफेक्शन सिंड्रोम का। जैसे ही वो ये ड्रीम देखता है कि मुझे ये सब चीजें क्लियर करनी है, तो वही माइंड में एक परफेक्शन सिंड्रोम रहता है। ये क्या बोलेगा कि अभी तेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, तेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, तेरे पास बहुत सारी चीजों की अभी कमी है, तेरे पास बुक्स नहीं है, तेरे पास कोचिंग नहीं है, तेरे पास मनी की प्रॉब्लम है, अभी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी घर में कोई शादी है, या वो बहुत सारे रीजन ऐसे। तो परफेक्शन ये कहता है कि परफेक्शन एक मिथ है, कि वो बच्चा ये चाहता है कि जब तक बाहर की दुनिया में सारी चीजें मेरे मन के अनुसार परफेक्ट नहीं हो जाएंगी, बाहर की दुनिया में जब तक सारी चीजें परफेक्ट नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कि वो ये चाहता है कि बाहर की जितनी भी दुनिया है वहां मेरे अनुसार सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, कि मैं जैसे सोचता हूं वैसे हो। और वो जब तक नहीं हो तब तक वो स्टेप उठाने से डरता है। वो जाता है कि नहीं, मेरे अनुसार सही चीज हो, मुझे अभी नॉलेज नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास हुनर नहीं है, मुझे अभी इस चीज की कमी है। तो वो कमियों की तरफ रहता है, ब्लेम फ्रेम मोड में रहता है। ऐसा इंसान क्या करता है, ब्लेम फ्रेम, बाहर की दुनिया को ब्लेम करता है। इसको कहते हैं 89% लोग किस में रहते हैं, ब्लेम में, ब्लेम फ्रेम। इसको कहते हैं ब्लेम फ्रेम मोड। मतलब दूसरी परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं कि यार अभी है ना बाहर की चीजें, मेरी सिचुएशन है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन है, मेरी हेल्थ है, घर में शादी है, मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, मैं इस वजह से तैयारी नहीं कर पाता। क्योंकि उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, उनमें परफेक्ट का कीड़ा बड़ा डला हुआ है माइंड में। इसलिए वो जब तक परफेक्ट के चक्कर से, सिंड्रोम से बाहर नहीं आएंगे, दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे साथी लोग, बहुत समाज के लोग परफेक्शन सिंड्रोम में नहीं पड़े हुए हैं, कि यार सब कुछ जब मेरे मन के अनुसार होगा तब मैं कोई स्टेप उठाऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, तब मैं इकोनॉमिक रूप से ग्रो करूंगा, तब मैं कुछ रिश्तों को सुधारूंगा जब मेरे मन के अनुसार सब चीजें होंगी। दोस्तों ये नोट कर लेना, आपके मन के अनुसार बाहर की दुनिया कभी आपके अनुसार नहीं होगी। ये मिथ है, माइंड का एक इल्यूजन है कि सब कुछ आपको परफेक्ट चाहिए। और जिस जिस इंसान को सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ऐसा दिन कभी आएगा नहीं और वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा नहीं। ये मानसिक समस्या है, मानसिक इल्यूजन है, ये माइंड का एक सिंड्रोम है। इसलिए जिन जिन इंसानों को आगे बढ़ना है, वो इससे बाहर कैसे निकलें, ये भी मैं बताऊंगा आपको। कैसे सेल्फ नेगेटिव टॉक को रोका जाए, कैसे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए, कैसे परफेक्शन सिंड्रोम से हम बाहर निकलें, कैसे हमारे ड्रीम पूरे हों, कैसे हमारे ड्रीम जो मिले, ड्रीम हाउस मिले, ड्रीम कार मिले, ड्रीम हमारा कैरियर हो। वो परफेक्शन सिंड्रोम बहुत से लोगों को खा जाता है, आगे बढ़ने नहीं देता, उनके पैरों में बेड़ियां डाल देता है। इस तरीके से हमारा ये दूसरा रीजन क्या है, परफेक्शन सिंड्रोम। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा रीजन देखते हैं। तीसरा रीजन को और फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा ड्रीम है। पहला रीजन हो गया सेल्फ नेगेटिव टॉक, सेल्फ नेगेटिव टॉक। दूसरा रीजन आया हमारा परफेक्शन सिंड्रोम। आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सिर्फ भ्रम है आपका, कभी परफेक्ट कुछ नहीं होता इस दुनिया में। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। मुझे बोलना नहीं आ रहा था, लैपटॉप पे पढ़ाना नहीं आ रहा था, जूम पे क्लास नहीं लेनी आ रही थी, तो मैंने क्या किया वो शेयर मैं आपके साथ करने वाला हूँ। परफेक्शन
सिंड्रोम, परफेक्शन सिंड्रोम। अब और एक तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा कारण दोस्तों, सबसे दुनिया का सबसे मोटा कारण मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं अब। वो राज, वो रहस्य जो इंसान को किसी की भी बात सुनना नहीं चाहता, किसी की बात समझना नहीं चाहता। दोस्तों इस दुनिया में आपको कोई कुछ समझा रहा है, मैं जैसे ही वीडियो बना रहा हूं, आपको कुछ इस वीडियो में जानकारी, इंफॉर्मेशन जो मैंने सीखा है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। चाहे ये कितनी भी घिसी पिटी होगी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं इस जोन से बाहर आ गया हूँ, परफेक्शन सिंड्रोम से बाहर आ गया हूँ। कि मुझे जैसा भी आता है, जैसी भी मेरी सिचुएशन है, जैसा भी मेरा चेहरा है, जैसे भी मुझे बोलना आ रहा है, मुझे काम करना है, क्योंकि यदि मैं प्रैक्टिस करूंगा तो एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैंने मेरे परफेक्शन सिंड्रोम को हरा दिया। सेल्फ नेगेटिव टॉक नहीं करता, रोज खुद से अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना है, क्या लिखना है, कैसे परफेक्शन सिंड्रोम से बाहर आना है। अब दोस्तों तीसरा वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम किसी की भी, भगवान प्रकृति हमें बार बार मौका देती है, चैलेंज करती है, अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन दोस्तों हम कौन से जोन में रहते हैं? आप सब नोट कर लेना। आई नो एवरीथिंग। भाई मुझे दुनिया का सारा ज्ञान है। अरे ये क्या वीडियो बना रहा है, ये ऐसे ही बात करता रहता है, इसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, इससे ज्यादा मैं ही जानता हूँ। अरे मेरे अभी भी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखते हुए दिमाग में बातें चल रही हैं कि ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम थी। तो आपका जो क्रिटिक है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो क्या कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी बातें मुझे पहले से ही मालूम है, और यहीं से आपका शटर, माइंड का शटर हो गया क्लोज। हम किसी की बात को सुनते ही नहीं, सुनने से पहले तो रेस्पोंड और रिएक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये वाला खतरनाक जोन है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है भाई साहब, तेरे से ज्यादा जानता हूं, तेरे से ज्यादा ज्ञानी हूं। और इसी वजह से जो लोग अपने आप को मन की दुनिया में ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा समझदार, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वो जिंदगी में एक औसत जिंदगी जीते हैं, एक औसत जिंदगी जीते हैं। जिंदगी में सफल होने का राज क्या है? पे यूर इन्वेस्टमेंट इन स्किल और नॉलेज। अपनी जिंदगी में हुनर पे काम कीजिए, अपनी जिंदगी को स्किल सिखाइए, कोई ना कोई स्किल में बात सीखिए, कहीं से भी अच्छी जानकारी मिले, माइंड को खुला रखिए, खुली सोच रखिए, बड़े तरीके से सीखिए, तो आप ग्रो कर पाएंगे। यदि आपने पहले ही ढक्कन बंद कर दिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, ये मुझे क्या सिखाएगा, ये मेरे से एज में छोटा है, इससे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस का भी अहंकार होता है बहुत सारे लोगों को जो उम्र में बड़े होते हैं, कि यार ये कल का बच्चा है, ये हमें क्या सिखाएगा, क्या ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा हमें ही आता है। ये वाला जो सिंड्रोम है, ये ही सबसे बड़ा वो रीजन है जो ना हम आज तक हेल्थ में कुछ कर पाए, ना वेल्थ में कुछ कर पाए, ना हमें रिलेशन में कुछ कर पाए, ना मन की शांति है। दोस्तों इस तरीके से हमारे ये तीन खतरनाक चोर हमारे मन की दुनिया में अंदर छुपे हुए हैं, और जैसे ही हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, अपना सपना कोई देखते हैं, अपना कोई ड्रीम देखते हैं, तो ये तीन चोर हवा निकालते हैं। ये तीन चोर क्या करते हैं? हमारे सारे सपनों की हवा इन्हीं के पास है। ये सबसे बड़ा काम है। अब हम और आगे चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसको हम आपको कैसे आज इनसे बाहर निकलना है। मुझे मालूम है कि रीजन हमने फाइंड आउट कर लिया, मोस्टली जो रीजन मैंने सीखे हैं अभी तक, और मैं समझ पाया हूँ कि भाई किसी भी बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, कैरियर में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, रिश्ते उसके खराब क्यों पड़े हैं, हेल्थ में उसको प्रॉब्लम क्यों है। तो वो तीन रीजन मुझे ये लगे। सबसे पहला, हम हमारे मन में नकारात्मक सोचते रहते हैं खुद के बारे में, दिन रात नेगेटिव बातें चलती रहती है। दूसरा, हम परफेक्शन सिंड्रोम में पड़े हैं कि सब कुछ ठीक होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई परमात्मा आएगा,
कोई ऐसे मंत्र तंत्र जादू टोना से सारी चीजें मेरी अपने आप ठीक होंगी, अपने आप ठीक होंगी? कभी नहीं होने वाली। भगवान कभी चल के आपके घर नहीं आएगा। खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को आगे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि तू गिर किसी ने क्या कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो। और तीसरा जोन क्या है? आई नो एवरीथिंग। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक जोन है। इस जोन में नोट कर लेना कौन कौन लोग बैठे। 90% लोग इसी जोन में है, आई नो एवरीथिंग वाले में। यदि आप भी इस जोन में हैं तो दोस्तों, आज से इस वीडियो को देखने का मतलब है अपने मंथन करना, आत्म चिंतन करना और समझना कि क्या मैं इन कौन से जोन में फंसा हुआ हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। दुनिया का एक इंसान खुश है, उसके पास धन है, स्वास्थ्य है, रिश्ते हैं, मन की शांति है, तो क्यों है? और यदि नहीं है तो उसके रीजन क्या है? तो ये रीजन मैंने आपसे यहाँ शेयर किए हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, इन रीजन्स को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इनको हम जड़ों में इनके जहर डाला जाए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब पहला रीजन है सेल्फ नेगेटिव टॉक। अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए ये भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इसको कैसे जीतना है कि नकारात्मक बातें हमारी कम से कम हो। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ ये बता रहा हूं। रोज रोज सुबह और शाम, रोज सुबह और शाम खुद के बारे में, खुद के बारे में पांच पॉजिटिव, पांच पॉजिटिव अफर्मेशन, पांच पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है आपको। आपको नोट डाउन करना है, कागज कलम पे कॉपी बना लेना, रोज नोट डाउन करनी है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स, जो भी कोई महिला पुरुष देख रहे हैं, वो अपने सेल्फ नेगेटिव टॉक से बाहर आने का सबसे बड़ा पहला जो रीजन आपके सामने है, उसको हम कैसे कम करें। तो रोज सुबह और शाम खुद के बारे में पांच पॉजिटिव अफर्मेशन नोट डाउन करनी है। अफर्मेशन नोट डाउन क्या है कि आई एम मिडास टच, आई एम अचीवर, मैं भी अचीवर हूं, आई एम बेटर गुड हेल्थ एंड माइंड। इस तरीके से आपको अपने बारे में पांच गुड, जो पॉजिटिव आपके बारे में बात हो कि मैं भी वो सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, मैं भी अपने आप को अपनी लर्निंग पे काम कर रहा हूँ, अपनी स्किल को ग्रो कर रहा हूँ। पॉजिटिव बातें लिखनी है और दीवारों पे लगाना है। दूसरा क्या करना है आपको? विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड को मतलब ऐसी अपने बारे में, अपने ड्रीम, जो आपका ड्रीम हो उसका विजन बोर्ड बना लेना और उसको नजर के सामने और जिगर के पास, और जिगर के पास रखना है। तब आप इस जोन से बाहर आ पाएंगे। दोस्तों, मैंने भी कर रखा है ये सारी चीजें। तब मैं धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ, स्किल पे ग्रो कर रहा हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, लोगों की मदद कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, एनएलपी सीखा हूँ, उस तरीके से आपको ये मदद कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे हम किसी को कह नहीं सकते। मैंने अपने को ग्रो किया है, कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। परफेक्शन सिंड्रोम से बाहर आने के लिए वो तरीका भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सेल्फ नेगेटिव टॉक से बाहर कैसे आए? खुद के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी है रोज सुबह शाम। और विजन बोर्ड बनाओ अपना, जो आपकी नजर के सामने हो और जिगर के पास हो। मकान में लिखो कि आई एम अचीवर, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है,
मैं ये कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं भी दिखने में सब चीजें लिखनी है, सोचना है, बोलना है बार बार। जैसे ये एक काले रंग की बाल्टी है, अब ये सफेद रंग की बाल्टी है। अब इस काले काले रंग को क्या करना है, सफेद करना है। तो क्या करेंगे, सफेद रंग तब तक डालते रहेंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक ये काला रंग व्हाइट में ना बदल जाए। मतलब हमारे मन में जितनी भी सेल्फ नेगेटिव बातें हैं वो कैसे कम हो, जब तक हम इतनी ज्यादा पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ नहीं रहेंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगे, पॉजिटिव प्लेस में नहीं रहेंगे, तब तक हम इस ब्लैक कलर को व्हाइट कलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे खोपड़ी में एक काले रंग की बाल्टी पड़ी है जिसको सेल्फ नेगेटिव टॉक कहते हैं, और ये व्हाइट कलर क्या है, व्हाइट कलर है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चेंज करो, कहीं आप वायरस पर्सन, वायरस प्लेस या वायरस सिचुएशन में तो नहीं फंसे हुए हो। तो जो जो लोग आपकी जिंदगी में वायरस का काम करते हैं, क्रिटिक का काम करते हैं, उनको साइड कर दो। वो आपके किसी काम के नहीं है। ऐसी जगह मत जाओ, ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो डिमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव करते हैं, आपके मूड और माइंड को खराब करते हैं। अपनी स्किल पे काम करो, आइसोलेशन में आ जाओ, दुनिया को छोड़ दो एक दो साल के लिए, भूल जाओ, अपनी मेहनत करो, अपना परिश्रम करो, रोज अफर्मेशन करो, नोटबुक में लिखो। देखो, यदि हम आम आदमी करता है और उसी तरीके से काम करते रहे तो आम रहेंगे, और खास बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, खास काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डिजायर से कुछ नहीं होता, डिजायर तो दुनिया में तमाम लोग कर रहे हैं, डिजायर एक्शन जब तक आप नहीं लोगे कुछ नहीं होने वाला। तो डिजायर स्टेट से आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन क्या है, सुबह शाम अफर्मेशन लिखना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, खुद की जिंदगी की विजुअलाइजेशन करनी है, तो आप इस जोन से बाहर आ पाए। चलो ठीक है, इतना ज्यादा आपको मैं नहीं बताऊंगा, आगे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों, हमारा जो परफेक्शन सिंड्रोम है, परफेक्शन सिंड्रोम, इससे कैसे बाहर आए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, किसी बच्चे की, किसी परिवार की, किसी इंसान की मदद आप जरूर करना। क्यों, क्योंकि आपको दुआएं मिलेंगी। शेयर एंड केयर, जो इंसान शेयर करता है परमात्मा उसकी, प्रकृति उसकी केयर करती है। अब यदि आपके मन में परफेक्शन सिंड्रोम है कि मेरी सिचुएशन तो अभी खराब पड़ी है, मेरे पास तो परफेक्ट टाइम नहीं है, परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, कंडीशन मेरी परफेक्ट नहीं है, यदि आप इस परफेक्शन के चक्कर में पड़े हो, तो दोस्तों इसे बाहर निकलने का मंत्र, मंत्र रामबाण, चाहे आप स्टूडेंट हो कोई भी हो, लिख लो, आज से ही लग जाओ। पहला, SSG, एस एस और जी, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, SSG, सिंपल, सादा और घटिया, और इसको जी फॉर घटिया हिंदी में लिख देता हूं, सादा और सिंपल। भाई जिस सिचुएशन में भी आप बैठे हुए हो, जहां भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, जिस जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, वहीं से काम करना शुरू कर दो, चाहे वो कितना ही सिंपल हो, कितना ही सादा हो, और कितना ही घटिया हो। डरो मत, डरो मत, काम शुरू करो। परफेक्ट सिचुएशन कभी परफेक्ट नहीं होने वाली। जिस भी मोड में हो, जिस भी पोजीशन पे बैठे हो, वहीं से ही काम शुरू कर दो, आज से ही, अभी से, जहां भी जिस तरीके, तभी आप परफेक्शन से बाहर आ पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही परफेक्ट होंगे। यदि आपने शुरू ही नहीं किया तो कहां से परफेक्ट होंगे। इसलिए जितना भी घटिया आता है, सादा है, दिखने में कैसे भी हो, नॉलेज है कि नहीं है, आप बोलना, लिखना, पढ़ना चालू कर दो। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, उसी में काम करना है, करो तो सही, स्टेप उठाओ।
अरे हम बहुत सारे लोग तो स्टेप ही नहीं उठा रहे। जब पहली स्टेप उठाओगे तो आपके पास सुधार करने के लिए कुछ रहेगा, जब स्टेप ही नहीं उठा रहे तो आप किस में सुधार करोगे? तो मेरे दोस्तों, यदि आप परफेक्शन सिंड्रोम में फंसे हुए हो तो SSG फॉर्मूले को पकड़ लो। सिंपल, सादा, घटिया, जैसा भी है, आता है नहीं आता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसलिए बाढ़ में जाए दुनिया, अपना काम शुरू कर दो। अपना काम शुरू कर दो, तब ही आप परफेक्शन सिंड्रोम में आ पाएंगे, इससे बाहर आ पाएंगे। वरना तो ये चोर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपके पास ट्रैक सूट, जैसे सुबह दौड़ने के लिए ट्रैक सूट है, जूते नहीं है, फलाना नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। काम शुरू करो। रिश्तों को सुधारना चाहते हो तो धीरे धीरे अच्छी बात करना शुरू करो। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप पहल तो करो, एक स्टेप तो बढ़ाओ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिव छोड़ दो सब कुछ। तब आप इस परफेक्शन से बाहर आओ। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं आई नो एवरीथिंग वाले कंसेप्ट पे, कि इससे कैसे बाहर आए। आई नो एवरीथिंग, इससे कैसे बाहर आए दोस्तों? इसका मतलब ये है कि मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ किसी को कुछ नहीं आता। इस दुनिया में हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि लर्निंग इज ए प्रोसेसिंग। लर्निंग इज ए प्रोसेसिंग, प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? प्रोसेस है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जहां भी मौका मिले, जिस भी सिचुएशन में हो, आपने आप को जितना अपने आप को जितना छोटा बना के रखोगे, दुनिया आपको उतना बड़ा बना देगी। बड़ा बना देगी। तो माइंड को खुला रखो। माइंड को खुला रखो। कहते हैं अम्ब्रेला कब काम करता है? ये छत्ता अम्ब्रेला है, ये कब काम करेगा? जब ये खुलता है। तो हमारा माइंड भी कम काम करता है जब ये खुलता है। तो खुला रखो, सोच बड़ी रखो। जहां भी मौका मिले, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, आपके काम काम की चीज को ले लो, बाकी छोड़ दो। और इसे कभी ये मत कहो कि मुझे सब कुछ आता है। किसी को कुछ नहीं आता। इसलिए आगे बढ़ने वाले लोग हमेशा सीखते रहते हैं। हमेशा सीखते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। हम भी अपने फोन को अपडेट करते हैं, लैपटॉप को अपडेट करते हैं, वरना वायरस आ जाता है, हैंग हो जाता है। तो ये सब हैंग हो गए। ये सब क्या हो गए? हैंग। इनका सॉफ्टवेयर क्या हो गया? हैंग। प्रोसेस नहीं कर रहा माइंड आगे, क्योंकि ये उन्होंने क्या कर लिया? आई नो एवरीथिंग। इसलिए जो लर्निंग करेगा, सीखता रहेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। कहते हैं कि बहता पानी निर्मल होता, रुका हुआ पानी सड़ता है। और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमेशा चलते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, वो समाज के, हमारे सब लोगों के, वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, कोई अपने किस तरीके से मदद कर रहा है, मेरा एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों तक। इस मेरे प्रयास के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कोई भी हो, उनको यदि मदद मिलती है, या आप जिंदगी में खुद अपने अपने गोल पे, हेल्थ में, वेल्थ में, या रिलेशन में, या पीस ऑफ माइंड में स्टक हो गए, क्या हो गए? पीस ऑफ माइंड में स्टक हो गए, फंस गए, तो कैसे बाहर निकले? तो सबसे पहले हमें रूट पे काम करना है। किस पे काम करना है? रूट पे। तभी हमारे पास फ्रूट मिलते हैं। तो हमने वो रूट फाइंड आउट किए कि कोई इंसान आगे बढ़ने से क्यों रुकता है, उसके माइंड में जो एनर्जी चलती है उसको कौन रोकता है। तो हमारे माइंड में न्यूरोलॉजिकल जो अलाइनमेंट है, वो क्रिटिक रोकता है। हमारे माइंड को वो रेजिस्ट करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमारा क्रिटिक हमारी बेड़िया है।
हमारे माइंड में ही हमारी बेड़ियां डली हुई हैं। तो हमारा माइंड ड्राइवर है हमारी बॉडी का। तो हमारा माइंड हमें हमारी बॉडी को अलाउ नहीं करता, आगे बढ़ने से स्टेप नहीं लेने देता, मैसिव एक्शन नहीं लेने देता। इसी वजह से हम माइंड के उस जोन में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारी बॉडी और माइंड में अलाइनमेंट नहीं है। माइंड कहता है वो बॉडी नहीं कर रहा, क्योंकि माइंड किन चीजों में फंसा हुआ है? सेल्फ नेगेटिव टॉक, परफेक्शन सिंड्रोम और आई नो एवरीथिंग। ये माइंड में इस वजह से जो चलती है नेगेटिव बातें, वो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर देती है, खा जाती है। और इसी तरीके से हमारा जो बॉडी है उसके पास एनर्जी लेवल नहीं बचता। अनरिसोर्सफुल स्थिति में हमारी बॉडी पड़ी रहती है, हम लेजीनेस पड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। बॉडी के पास रिसोर्स नहीं है, पावर नहीं है। जब बैटरी हमारी डाउन पड़ी है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे एक आप गाड़ी के पास गए और गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसका रीजन क्या है? कि गाड़ी की बैटरी डाउन है, फ्यूल नहीं है। तो हमारी बॉडी का फ्यूल कौन खा रहे हैं? हमारी बॉडी का फ्यूल हमारे तीन चोर खा रहे हैं। हमारी जो बॉडी है यही तो एक्शन लेगी। एक्शन कौन लेता है? हमारी बॉडी। अब इस बॉडी का फ्यूल कौन खा गए? पहला, सेल्फ नेगेटिव टॉक, आप दिन रात लगे रहते हो अंदर की दुनिया में बातें करते रहते हो। दूसरी चीज, परफेक्शन सिंड्रोम। और तीसरी चीज, आई नो एवरीथिंग। ये तीन चोर तो आपकी बॉडी का फ्यूल खा रहे हैं। अब दिन रात हम अपनी यही बात करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है ये, इसका फ्यूल कौन खा गए? ये तीन चोर इसका फ्यूल खा गए। अब बॉडी क्या हो गई? बॉडी के पास पावर, फ्यूल क्या हो गया? 100% था, ये तीनों ने मिलके क्या कर दिया? 10%। अब 10% से बॉडी कैसे एक्टिव होगी कोई भी काम करने के लिए? सुबह कैसे जल्दी उठेगी? कैसे डिसीजन लेगी? नहीं ले सकती। कैसे कैरियर के लिए बैठ के पढ़ना पड़ेगा? कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ेगा? कैसे मेहनत करनी पड़ेगी? कैसे बढ़ना पड़ेगा? नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के पास पावर ही नहीं। बॉडी की पावर तो माइंड खा गया। माइंड हमारा चल रहा है गलत चीजों में। इस वजह से हम कोई भी स्टेप नहीं उठाते। एक दो दिन उठाते हैं, फिर माइंड को, अच्छा माइंड किन चीजों पे चलता है हमारा माइंड? दोस्तों हमारा माइंड दो मोड पे चलता है। हमारा जो माइंड है वो कितने मोड पे चलता है? ये हमारा माइंड है, ये पेन और प्लेजर पे चलता है। किस पे चलता है? पेन और प्लेजर पे। तो हमारा माइंड कोई भी पेन लेना ही नहीं चाहता। हम दुनिया में देखो हमारा काम ही क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लेजर चाहिए। हम वो ही काम करना चाहते हैं जिसमें प्लेजर मिले, खुशी मिले, आनंद मिले। इसीलिए तो पूरी दुनिया, हमारा जो पूरी लाइफ का जो सेगमेंट है ना, वो प्लेजर की तरफ चल रहा है। कि भाई मुझे है ना कष्ट से बचना है, किसी भी तरीके का पेन हम नहीं लेना चाहते। हमारी पूरी लाइफ की यात्रा इसी पे टिकी हुई है। हमारे सारे काम, हमारे सारे एक्शन इसी पे टिके हुए हैं कि हमें पेन से बचना है। कष्ट से, प्रॉब्लम से, ऑब्स्टेकल से, चैलेंज, चुनौतियों से बचना है। यही हमारी जद्दोजहद है जिंदगी की। और हम हमेशा प्लेजर मोड में रहना चाहते हैं। अब प्लेजर मोड की वजह से हम स्टेप नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि स्टेप उठाने में क्या आता है? पेन आता है। अब पेन आता है तो हम आगे नहीं बढ़ते। और पेन, हमारी बॉडी को पेन कहाँ से मिल रहा है? माइंड को। अब बॉडी के पास पावर ही नहीं है, पावर खा गया हमारा माइंड। आई नो एवरीथिंग, परफेक्शन सिंड्रोम और सेल्फ नेगेटिव टॉक। इस वजह से दोस्तों हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि हमारा डिसीजन पावर, हमारा बिहेवियर और हमारे बिलीफ सिस्टम ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही मैं आगे और वीडियो आपसे शेयर करता रहूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई। दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो,
कुछ भी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल स्किल आपको लगी कि हाँ भाई, भाई ने इतनी मेहनत की है और मेरी एक दो बात आपके समझ में आई है, तो परिवार के साथ देखना, बच्चों को बताना, एक बार समझ में नहीं आए दो बार बताना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मेरा चैनल है एस्ट्रो विजय जिलोवा के नाम से। तो मेरा आपसे यही है कि आप शेयर जरूर करें। ये जानकारी हो सकती है किसी बच्चे की, स्टूडेंट की, या अपनी जिंदगी में जो कुछ स्टक हो गया, प्रॉब्लम में फंस गया है, उसको वो ओवरकम करे, उसकी जिंदगी में आनंद आए, प्रेम आए, खुशी आए। ये हमारा प्रयास है। तो आप मुझे कमेंट करके और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आपका सहयोग, मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। हम आगे इंस्पिरेशन और मोटिवेट होते रहेंगे। मेरा छोटा सा प्रयास था, आप सब लोगों की दुआ, सबके आशीर्वाद से। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और बहुत सारे रहस्यों के साथ, कि किसी भी जिंदगी में, किसी भी बच्चे को यदि जिंदगी में सक्सेस होना है, तो वो कौन सी 7 रहस्य हैं, वो कौन सी 7 सीढ़ियां हैं जिनको पार करना ही पड़ेगा। तो ऐसे यदि वीडियो आप चाहते हो कि मैं और बनाता रहूं, तो आपका सहयोग, समर्थन, प्रेम प्यार मिलता रहे। दोस्तों, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।